लो शमशीर, काट दो मेरा सर, उड़ा दो मेरा सर। ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, लेकिन अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता है। लो सुनो सेनापति, ये है मेरा स्पेशल रूम। यहाँ क्या हो रहा सिर्फ मैं जानती हूँ, और शायद तुम्हें पता नहीं क्या कि महारानी कामनी ने जो चीज अपने दिल में ठान ली है वो काम में पूरा करके छोड़ी हूँ। क्योंकि इस विक्रम राज में महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। लेकिन महारानी जी स्वीकार है या नहीं? मैं भी एक वफादार सेनानायक हूँ। इस वर्दी पर जीते जी दाग नहीं लगने दूंगा, अपने धर्म को कभी नष्ट नहीं करूंगा। तो तुम सीधे नहीं, अब टेढ़े। मैं कहता हूं ना। महारानी कामनी के बातों को इनकार कर रहे हो, जो कि इस विक्रम का राज में किसी के औकात नहीं कि मेरी बातों को इनकार कर दे, और एक दो टके के नौकर होकर मेरी बात को इनकार कर रहे हो। महारानी जी, तुम्हें तुम्हारे दिल में जो आए तुम सो कर सकती हो, लेकिन ये यशवंत सिंह तुम्हारी बात को कभी नहीं मानेंगे। तो देखो कि महारानी कामनी तुम्हारे साथ क्या करती है, और ऐसा हत्र कर दूंगी तुम्हारा क्या करोगे? ना किसी के सामने सर उठा के चल सकोगे, और ना ही गर्व से अपना सर ऊंचा कर सकते हो। बचाओ! और रानी जी क्या बात है, बतलाओ तत्काल। रानी जी क्या बात है, बतलाओ तत्काल। और कैसा है ये शोरगुल, कहो ये सारा हाल। महारानी कामनी, ये राजमहलों में तुम्हारे सर्कस में ये कैसा शोरगुल मच रहा है? मुझे तो बताते हुए भी शर्मा रही, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं बताती हूँ। और सेना पति हो करी से जरा सेनापति हो करी से जरा नाइला, और जब मेरी अस्मत को आज किया बरी। और सुनिए स्वामी, और कहीं की नहीं रे गई अभी मेरा से आंसू बहाओ। नहीं अपनी आंखों से आंसू बहाओ, नहीं अपनी आंखों से आंसू बहाओ।
असल हकीकत हमें अब बताओ। महारानी कामनी, हकीकत क्या है ये हम जानना चाहते हैं। इस राजमहल में तुम्हारे सर्कस में शोरगुल क्यों मचा? सेनापति जसवंत सिंह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, यही हम जानना चाहते हैं तुमसे। स्वामी, मैं अपने शयन कक्ष में आराम कर रही थी। जैसे मेरी गहरी निद्रा लगने वाली थी कि सेनापति न जाने कहां से आ गए और मेरे पैरों को जोर से पकड़ के खींच लिया और इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। स्वामी, जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों सेनापति जसवंत सिंह, तुम्हारी ड्यूटी सरहद पर थी, सरहद से महारानी कामनी के संकट में कैसे आ गए तुम? महाराज, बस इसी बात का तो गम है राजन कि मुझे कुछ मालूम नहीं। राजन, तुम्हें मालूम है तो मालूम किसे है फिर? सुनिए महाराज, और मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है। बुलाकर मुझे यूं था राजन, लेकिन मुझे द्वारपालक के द्वारा बुलाया गया और बुलाकर मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत की गई। महाराज, तो सीमा सरहद तुम्हें यहाँ बुलाया गया है? हाँ महाराज। किसने तुम्हें खबर दिया कि तुम्हें बुलाया गया? दरबार का कर्मचारी गया था। दरबार कर्मचारी गया था कि तुम्हें सीमा सरहद से महारानी राजमहल बुलाया है? तुम्हें झूठ बोलने के लिए और कुछ नहीं मिला था? आज तक हम तुझे इस विक्रमगढ़ का रक्षक समझते थे। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस राज का क्या होगा? अरे महाराज, ऐसा मैं नहीं कर सकता राजन, ऐसा कभी नहीं कर सकता राजन। आज मेरे ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है। अरे महाराज, ये लांछन लगने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? सेनापति जसवंत सिंह, किसी के मत्थे पर नहीं लिखा होता कि वो ईमानदार या सच्चा है। और सुना हमारी बात को, क्या और अब सेनापति निकला तो गद्दार पाजी। अब सेनापति निकला तू गद्दार बाजी, और दिलाऊंगा सूली तुझे आज पापी। अगर जान जाता तू ऐसा करेगा, अगर जान जाता तू ऐसा करेगा, गला दाब करके तुझे मैं तपापी, गला दाब देता तेरा आज पापी। सेनापति जसवंत सिंह, अगर जानता तू ऐसा होगा, अपने हाथों से गला दाब कर तुझे मार देता हरामखोर। महाराज, आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मार देंगे तो ये मेरी खुश नसीबी होगी राजन। लेकिन महाराज, मैंने ये वर्दी पहन रखा है, मैंने एक संकल्प लिया है, तिरंगे के नीचे कसम खाया है कि इस वर्दी पे दाग नहीं लगने दूंगा। बंद करो अपनी जुबान को। जो शख्स इस वर्दी कदर नहीं करता, उस शख्स को इस वर्दी को अपने शरीर पे धारण करने कोई अधिकार नहीं होता। बिहारी लाल, उतार लो इसके शरीर से वर्दी को।
तो इसे जिंदान में रहकर सोचा कि हमने जो गुनाह किया है उसकी हमें सजा ये मिली है। महाराज मुझे जिंदान में डलवा दो महाराज, कोई गम नहीं। गुनहगार को कभी गम नहीं होता। लेकिन महाराज मुझे गम है तो केवल आपका है। हमारा गम है। अगर तुझे हमारा गम होता तो ऐसा गुनाह ही नहीं करता। तो महाराज बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने आप को होशियार रखना, ले जाओ इसे हरामजादे नहीं यहाँ तो से। कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो। ले जाओ इसे यहाँ से। और महामती बलवंत सिंह, चाहे जो शख्स हो, चाहे जिस पद पे तैनात हो, अगर गुनाह किसी ने किया बख्शूंगा नहीं उसे, जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। अगर गुनहगार का गुनाह साबित हो गया तो। जी महाराज। चलिए महारानी। वाह महारानी जी वाह, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मैं तुमसे कही थी ना, कुछ सेनापति हरामजादे को खून के आंसू न रुलवा दूं तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। अब हमारे रास्ते का रोड़ा हट चुका है। हाँ महारानी जी। सेनापति गया जेल, उसकी होगी फांसी। अब और बचे। बात रही महाराज की, तो उनका तो कभी भी केटवा दबा सकती हूँ। इसीलिए एक कहावत मैंने सुनी है कि ट्रेन की रफ्तार कभी न टूटे, ट्रेन की रफ्तार कभी न टूटे, और मर जाए ब्याह पति मगर पुराना याद न टूटे। हाँ, वैसे वो भी दिन आएगा लेकिन इंतजार करना पड़ेगा भी। अब तो राजा जी तुम्हारे प्यार में जीना और मरना क्या, सारे दर्द में सहूंगी। क्यों नहीं महारानी जी, हम तो एक दूसरे के हो गए। अब यहाँ पर दो जिस्म और एक जान हो तो गए। इसलिए कहना है और दर्द सहेंगे। हाँ और क्या, और दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम। प्यार में तेरे सनम, प्यार में सोच समझ के हमने दर्द दिल का लिया, भूल गई इस दुनिया के प्यार तुम्हीं से किया। प्यार में जीना हो चाहे मरना पड़े, हम ना देंगे पीछे कुछ भी करना पड़े। और दिल कर धक धक करोगे तब तक आहे भरेंगे ना हम, प्यार में तेरे सनम, प्यार क्या करूं प्रभु, इस जेल में रहकर मैं क्या कर सकता हूं। मैंने महारानी जी से वादा किया था कि मैं मुन्ने के लिए दूध की व्यवस्था करूंगा, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पड़ा हूं। बेचारा मुन्ना कैसा होगा, युवराज कैसा होगा, राजमाता कैसी होंगी। तो वाह प्रभु वाह, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, सबकी रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं
ही रसता है आगे, ना मंजिल ना किनारा, जाने कहाँ अब ले जाएगी मेरे समय की धारा। टूटी नैया बिछड़ा खेवैया, टूटी नैया बिछड़ा खेवैया, तूफानों ने घिरा, कोई नहीं है मेरा। सेनापति जी, क्या जेलर साहब? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो दुनिया में जितने मुजरिम मिलते थे इस राज के अंदर, तो उनको लाकर आप जेल में डालते थे, और आज समय का चक्र ऐसा चला कि उसी जेल के अंदर खुद आपको आना पड़ा। हाँ जेलर साहब, कैदियों को जेल में डालने वाला आज खुद कैदी बना खड़ा है। हाँ, ये समय का चक्र है। इस मेरी नसीब का चक्कर है। और बाजे लौंडे जमुहा वाला खिरवा आया, साला हमें लगे आ रहा है। तितली ना, ये वही आया, बहुत खतरनाक हो। एक अंडल ले चलो, चाय में चुरावा जाए तो बताएंगे। सेनापति जी, हाँ साहब, आप इस राज विक्रमगढ़ के बहुत वफादार थे, राज पर मर मिटने को तैयार रहते थे। आपके वजह से राज पर कभी भी कोई राज के अंदर आतंकवादी नहीं आ सका, तो अगर आया भी है तो अपने प्राण उसको गंवाना पड़ा। फिर आज ऐसा कौन सा कांड कर डाला कि आपको सलाखों के अंदर जाना पड़ा। हाँ जेलर साहब, ये बताइए कि मेरी कहानी सुनकर कहीं आप मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? मैं जेलर जरा दूसरे किस्म का हूं। हम सुनते सबके हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, और किसी भी जेल में एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाता हूं। 5-6 दिन पक्का है कि ट्रांसफर हो जाता है। मैं वो जेलर हूं जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी मैं सुनता हूं, और मैं किस वक्त क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। मेरे मूड की बात है, हकीकत बताना। तो ठीक साहब, विश्वास मानो, नियम कानून बदल देता हूं जिस जेल में जाता हूं। साहब हाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। बताइए। एक दिन की बात थी, मैं बॉर्डर पे था। मेरे दिल में राज दरबार का ख्याल आया। मैंने सोचा कि मैं राज दरबार चला जाऊं, और जब मैं राज दरबार आया तो मैंने क्या देखा कि बड़ी वाली राजमाता अपने कमरे में लेटी हुई थी, और दरवाजे की तरफ से मैंने देखा कि महामंत्री बलवंत सिंह महारानी जी के कमरे में प्रवेश हुआ, और उसके साथ में एक आदमी और था, लेकिन वो थोड़ा अंधियाले में था। और मैं देख रहा था कि महामंत्री बलवंत सिंह अपनी तलवार खींचा और महारानी जी को मारना चाहा, और जैसे उसने तलवार खींचा और महारानी जी के ऊपर वार करना चाहा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं दौड़कर पहुंचा और उसकी शमशीर को रोक लिया। शमशीर को रोकने के बाद उसने गलती मानी, मुझसे भी गलती माना, और महारानी जी से भी। उसी जगह मैंने उसे माफ कर दिया, और महारानी जी ने उसे माफ कर दिया। माफ करने के बाद वो वहां से चला गया। जाने के बाद हुआ क्या कि कुछ ही क्षणों के बाद
पता नहीं क्या हो गया, छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और अपने कमरे में बुलवाने के बाद मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करना शुरू कर दिया, ऐसी हरकत शुरू कर दिया कि वह बात मैं बताने में मुझे शर्म आती है। अरे मैं एक नौकर हूं, वो एक राजमाता हूं और माता के सामने एक बेटा ऐसी घिनौनी बातें करे वो अच्छा नहीं लगता है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। महारानी जी नीचे हो गई, मैं ऊपर। मैं करता क्या? महारानी जी ने बचाओ बचाओ की आवाज लगाया। उसी समय महाराज आ गए और महामंत्री आए, मुझे जेल में डलवा दिया। लेकिन मुझे जेल में जाने का कोई गम नहीं है, मेरे मरने का कोई गम नहीं है। मैं जानता हूं मेरी फांसी हो जाएगी, इसलिए कि महारानी जी ने ऐसी चाल चली है। मेरी फांसी निश्चित है, लेकिन मेरे मरने का कोई गम नहीं है। मुझे गम है तो अपने दिए हुए वचन का गम। मैंने बड़ी वाली राजमाता को राजमहल से बाहर छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, ऐसी जगह छोड़ दिया है। वहां छोटा सा मुन्ना है, मैंने वादा किया है कि मैं दूध लेकर आऊंगा, महारानी जी के खाने पीने की व्यवस्था करूंगा, इस राज की रक्षा करूंगा, इस राज के वारिस को बचाऊंगा। लेकिन आज वो बेचारे जंगल में कहां भटकते होंगे, ना बच्चा दूध पाएगा, ना महारानी जी खाना पाएगी। मेरा दिया हुआ वचन अधूरा रह जाएगा और मेरे सर पर कलंक का टीका भी लगा नहीं जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं? समझ गया मैं तुम्हारी कहानी। मेहरवन के हाथे में चंदन और करिखा दुइनो हो। बहुत बड़ी गलती किया जो आप रात के समय महारानी के कमरे में गए। रात में डेरात अपनी मेहरारू के कमरा में जाएगा चाहिए, और तुम तो औरे के मेहरारू के कमरा में लिया गए। और उसी का फायदा महारानी ने उठाया और वफादारी का आपको ये फल मिला कि जेल के अंदर आना पड़ा। हाँ जी साहब। आज के जमाने में ज्यादा वफादारी करना भी खतरनाक है। और पहली चीज तो मेहरारून के कहा मान लेगा चाहिए, जे को मेहरारू के कहा नहीं माना तो एक सत्यानाश होत है। उदाहरण है, अच्छा। वनवास राम को हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी सीता का कहना माना, सीता को साथ ले गए। भले झगड़ा लड़ाई हुई, लेकिन बात सुरक्षित। राम लक्ष्मण सीता वो अयोध्या आए। भगवान कृष्ण राधा जी के कहा माने सुरक्षित रहे, और रावण मंदोदरी के कहा नहीं माने श्रीलंका के कहा भा। हाँ ये बात तो। रावण नाश होएगा साला। वैसे तुम चिंता मत करो, महारानी कामनी और वो मंत्री कौन है, बकलंड सिंह, बलवंत सिंह, मंत्री बलवंत सिंह, हाँ। ये उनकी चाल है। आपने पहली गलती किया जब महारानी के कमरे में वो मिला था, साला महारानी को मारने गया था। हाँ। तो तुमका वह का साले का हुए में रोड डावेगा रहा, और उसी जगह आपने समझो करिया कीड़ा को 2-4 वार करके छोड़ दिया। और साला चुटहिल कीड़ा फनफनाए रहा, लेकिन वो का करिया ना समझो, का साले का अजगर समझो। वही है, तुमको लीलने की कोशिश किया। हाँ ये बात तो। वहां से बचा तो तुमको जेल के अंदर आना पड़ा। अच्छा क्या चाहते हो, हकीकत दिल की बात बताओ। अगर जेल में पड़े रहोगे तो फांसी हो जाएगी, और मर जाओगे तो महारानी की सुरक्षा और यहाँ के टकटवारी की सुरक्षा कोई नहीं कर पाएगा। हाँ जी साहब। और आपके मस्तक पे जो कलंक का टीका लग गया, ये भी साफ नहीं हो पाएगा। हाँ। और अगर जब तक ये कलंक का टीका लगा रहेगा, आप चैन से मर भी नहीं पाओगे। ये तो सही है साहब।
दिल की बात बताओ, मैं जेलर दूसरे किस्म का हूँ। साहब दिल की बात मेरी ये है हाँ कि अगर मैं इस जेल से किसी तरह निकल जाऊं, इस जेल से अगर मैं किसी तरह भाग जाऊं, तो उस आराम जाते बलवंत सिंह का तो सीना चीर डालूंगा और युवराज की रक्षा करूंगा। यह मेरा वादा। महारानी जी पर कोई खरोंच नहीं आएगा और जो मेरे सर पर यह कलंक का टीका लगा हुआ है, इसे मैं दूध की तरह सफेद करके दिखाऊंगा। महारानी का दुश्मन मैं भी नहीं हूँ और न युवराज का दुश्मन हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ का तख्तवारिस बात सुरक्षित राज में आए। हाँ लेकिन अब परेशानी है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। थोड़ा हम और छोटे आदमी हैं, लेकिन जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक साहब। आप जेल से जाना चाहते हैं जी। अगर छोड़ देंगे तो आप अपने मस्तक पे जो कलंक का टीका लगा साफ करोगे। हाँ महारानी और उनके युवराज की सुरक्षा करोगे जी। और जो आपका दुश्मन है उसको जिंदा छोड़ोगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे। मिरोट डूबिया। हाँ हाँ चिंता मत करो। धन्य भगवान। दो चक्कर आए कि मनई बैठा दे, जाऊं 10 मनई बैठे जानू नहीं होगा बैठा दे। तुम सब न जाओ भाई, चाहे भैया आ जाए। अरे हाँ हम बहुत परेशान हो जाए थे। बिहारी लाल जी साहब। वहां खड़े हो, साले सर पर न चढ़े चले आ। सरकारी खसी की तरह गंधा रहे हो साले, 3-3 महीना नहाते नहीं हो। जी साहब 50 साले खोपड़ी पे चढ़ा चला है। क्या बात होगी साहब? आई एम जेलर। जी सर। एक कुंदा मार दूंगा साले, लकुना पूरा बैठ जाएगा। न कहा साले, एक काम करो। हाँ साहब बोलो। ये जेल का गेट उठाओ। जेल का गेट उठा दूं? दिस इज माई ऑर्डर। जरा हमने कहा साहब से बता दे कि जेल का गेट उठ गया। हमका दिखात नहीं लगा। नहीं है, थोड़ी हम बता रहे हैं सर, आप अंधे अंधे नहीं आप। जब तुमको मैंने बुलाया गेट उठाने के लिए। जी सर। गेट उठा दिए तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? नहीं हम कहा साहब से बता दें क्या जेल का गेट उठा दिया हम। 1 घंटा से खड़े नेता की तरह भाषण दे रहे हैं। जी सर। जब तुमको बुलाया आ गए। जी सर। जेल का गेट उठा दिए। जी सर। तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो भोसड़ी वाले? आगे आओ। अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ बोलो। आधा छोड़ दिया, अब आधे बचे। हथकड़ी साहब कड़ी तो मैं जेल से जा भी तो नहीं सकता। अरे तो इसकी चिंता क्यों करते, आगे आओ। मैंने बता दिया मैं जेलर दूसरे किस्म का हूँ। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूँ, और मैं किस वक्त क्या कर जाऊँ मैं स्वयं नहीं जानता। साहब अब जा सकते हैं।